अब हम डिक्शनरी के एलिमेंट्स को या उनकी की वैल्यू पेयर्स को एक्सेस किस तरह करते हैं। तो डिक्शनरी को भी हम लिस्ट की तरह ही प्रिंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्रिंट स्टूडेंट्स, इसका आउटपुट हम देखते हैं। तो ये हमारे पास आउटपुट आ गई पूरी की पूरी डिक्शनरी। अब अगर हम इसके इंडिविजुअल एलिमेंट्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो वो हम कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि हम इन सारे स्टूडेंट्स के प्रोग्राम्स को प्रिंट करें। तो उसको हम एक्सेस किस तरह करेंगे, प्रिंट स्टूडेंट्स, डिक्शनरी का नाम, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम की लिखेंगे ऐसे। अब कीज़ हमारे पास यहाँ कौन कौन सी हैं, एलेक्स, मार्टिन, डेव एंड लीसा। तो जब हम लिखेंगे स्टूडेंट्स यानी कि डिक्शनरी का नाम स्क्वायर ब्रैकेट्स में एलेक्स, तो यहाँ पर प्रिंट क्या होगा, सी एस, इस की वैल्यू। इसी तरह हम बाकी भी लिख लेते हैं, मार्टिन, डेव, लीसा। दोबारा रन करते हैं अपने प्रोग्राम को। तो हमारे पास इन सारे स्टूडेंट्स के प्रोग्राम्स आ गए, यानी कि इन सारी कीज़ की वैल्यूज़ आ गई। एलेक्स की वैल्यू थी सी एस, मार्टिन आर्ट्स एंड सो ऑन। तो इन सब को इंडिविजुअली प्रिंट करने का बेहतर तरीका है कि हम फॉर लूप यूज़ करें। तो हम ये कर सकते हैं, फॉर स्टूडेंट इन स्टूडेंट्स प्रिंट स्टूडेंट। अब यहाँ पर हमने प्रिंट कर लिया स्टूडेंट को। स्टूडेंट क्या है, फॉर लूप में जो वेरिएबल स्टूडेंट है, इट विल इटरेट ओवर ऑल द कीज़ ऑफ स्टूडेंट्स डिक्शनरी। अब यहाँ पर हम प्रिंट तो करना चाह रहे हैं उनकी वैल्यूज़, सी एस, आर्ट्स, टेलीकॉम एंड मैनेजमेंट साइंसेज, लेकिन हमारे पास यहाँ पर प्रिंट कुछ और होगा। इसको टेस्ट करते हैं। देखिए हमारे पास प्रिंट हो गई कीज़, स्टूडेंट्स के नाम। तो बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आप सिर्फ डिक्शनरी को इस तरह प्रिंट करेंगे किसी वेरिएबल को, तो इट विल ऑलवेज प्रिंट ऑल द कीज़ इन द डिक्शनरी। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमें वैल्यूज़ प्रिंट हो, तो उसमें हम क्या करेंगे, इस स्टूडेंट को प्रिंट करने की बजाय हम कहेंगे डिक्शनरी का नाम स्टूडेंट्स और उसके अंदर स्टूडेंट। अब यहाँ पर क्या प्रिंट होना चाहिए, इन सारे स्टूडेंट्स की वैल्यूज़, यानी कि इन सारी कीज़ की वैल्यूज़, एलेक्स, मार्टिन, डेव एंड लीसा की वैल्यूज़, यानी कि सी एस, आर्ट्स, टेलीकॉम एंड मैनेजमेंट साइंसेज। इसको रन करके देखते हैं। तो ये देखिए हमारे पास सी एस, आर्ट्स, टेलीकॉम एंड मैनेजमेंट साइंसेज प्रिंट हो गया। लेकिन लेट सपोज़ हम कीज़ और वैल्यूज़ दोनों को प्रिंट करना चाहते हैं, क्योंकि वही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है जो कि हम जानना चाहते हैं कि एलेक्स किस प्रोग्राम में है, मार्टिन किस प्रोग्राम में है और बाकी स्टूडेंट्स किन प्रोग्राम्स में हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम प्रिंट करते हैं कीज़ यानी कि स्टूडेंट और फिर उसकी वैल्यू। वैल्यू क्या है, स्टूडेंट्स, डिक्शनरी का नाम और उसके अंदर स्टूडेंट। यहाँ पर अब क्या हो रहा है कि ये हमारा फॉर लूप वन बाय वन हर की वैल्यू पेयर पे जाएगा और उसकी कीज़ को स्टोर कर लेगा स्टूडेंट वेरिएबल के अंदर। पहले वो एलेक्स और सी एस वाले की वैल्यू पेयर पे जाएगा और स्टूडेंट में क्या स्टोर करेगा, एलेक्स, और फिर यहाँ पर प्रिंट कर देगा स्टूडेंट्स की डिक्शनरी में से किस चीज़ की वैल्यू, स्टूडेंट की वैल्यू, मतलब एलेक्स की वैल्यू। इसी तरह नेक्स्ट इटरेशन पे वो मार्टिन को स्टोर करेगा स्टूडेंट में और यहाँ पर इधर आर्ट्स को प्रिंट कर देगा, मार्टिन की वैल्यू को। इसको हम रन करके देखते हैं। तो ये देखें, एलेक्स सी एस, मार्टिन आर्ट्स, डेव टेलीकॉम एंड लीसा मैनेजमेंट साइंसेज। इसको हम एक और बेहतर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एफ स्ट्रिंग यूज़ करके। हम कहते हैं स्टूडेंट यानी कि स्टूडेंट का नाम, विच विल बी दिस, स्टूडेंट इज एनरोल्ड इन, डिक्शनरी का नाम और स्क्वायर ब्रैकेट्स में स्टूडेंट यानी कि की।
print key, which is the name of the student, is enrolled in the value of the key, मतलब CS, and run this statement for all the members या all the key value pairs in the dictionary students. इसको रन करते हैं तो ये देखें, ये अब हमारे पास एक मोर रीडेबल और मोर अंडरस्टैंडेबल आउटपुट है. Alex is enrolled in CS, Martin is enrolled in Arts and so on. तो इस तरह हम डिक्शनरीज क्रिएट करते हैं और उनके की वैल्यू पेयर्स को एक्सेस करते हैं.